फ्रेंड, यह है ब्रीथ सिविल सर्विस क्लासेस, जहां आपको अवेलेबल कराया जाता है एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी। और जो स्टडी होता है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, आपके सिलेबस को ट्रैक करता हुआ होता है, जो आपके लिए एक परफेक्ट नोट्स अवेलेबल कराता है एग्जाम के लिए। अगर ये सब आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी एग्जाम में ना इस तरह के प्रश्न भी काफ़ी देखने को मिलते हैं। भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, इन सब तरह के प्रश्न। इसी तरह के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, और उसके की पॉइंट को भी हम लोग समझते चलेंगे। अगर आप भी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या इस तरह के एग्जाम का प्रिपरेशन, तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जुड़ जाइए हमसे। हम आपके प्रिपरेशन को बनाएंगे और भी बेहतर, और साथ मिलकर के हम लोग प्रिपरेशन को सेलिब्रेट करेंगे और कोशिश करेंगे उसको कन्वर्ट करने का सक्सेस में। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अन्य किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो NH-44 है। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो सर्दी के कारण थोड़ा सा आवाज़ डिसबैलेंस्ड हो सकता है फ्रेंड्स, उसको मैनेज कर लीजिएगा। की पॉइंट इससे जुड़ा हुआ सबसे पहले तो ये कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, और इसकी जो लंबाई है वो 3475 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से शुरू होकर भारत के 11 राज्यों को क्रॉस करते हुए दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। यानी कि पूरे उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये फैला हुआ है, जिसमें ये 11 राज्यों को क्रॉस करता है कन्याकुमारी तक जाने में। तो ये पहला आपको मिल गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उससे जुड़े हुए की पॉइंट। दूसरे पे आते हैं, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? फ्रेंड्स, कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल तो हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी 69वीं के लिए, तो उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है ये आप तक हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। और आंध्र प्रदेश जो है वो भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है, ये भी याद रखिएगा। तो भारत के सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। नेक्स्ट आते हैं, भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी झील, और उसमें खारे पानी की चर्चा की गई है, तो ये चिल्का झील हो जाएगी, जो कि उड़ीसा में है। चिल्का झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये याद रखिएगा। ये एक तरह का लैगून झील भी है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये जो झील है ये एक तरह का लैगून झील है, चिल्का झील। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये याद रखिएगा, भारत के जब मीठा पानी की बात आएगी तो इसमें सबसे बड़ी झील हो जाएगी वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वुलर झील, जो कि भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है। फ्रेंड, बैकग्राउंड से जो आवाज़ आते हैं काफ़ी कोशिश के बाद भी आई जाती है, फिर भी हमारा अंतिम प्रयास है कि हम लोग इसको बेहतर करें और बहुत जल्द इस इशू को हम लोग सोल्व कर लेंगे। बस आपको थोड़ा समय निकाल के अपने पढ़ाई के अलावा चैनल से जुड़ जाना है, जो आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट मटेरियल अवेलेबल कराएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो यमुना नदी है, और ये तो आप जानते होंगे कि किसकी सहायक नदी है। आइए कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है ये यमुना नदी है। यही बाद में प्रयाग में जाकर गंगा से मिल जाती है, तो प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन होता है, ये याद रखिएगा। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी हो जाएगी। यह नदी लगभग 1465 किलोमीटर की दूरी तय करके बंगाल के खाड़ी में मुहाना बनाती है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है वो है कृष्णा नदी, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको कोलकाता का जो पुस्तकालय है, राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। तो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय जब पूछेगा तो ये कोलकाता है।
इस पुस्तकालय की स्थापना 1948 में हुई थी, ये याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबा रेल सुरंग कौन सा है? तो भारत का जब सबसे लंबा रेल सुरंग का बात आएगा तो अभी वो हो जाएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सबसे लंबा सड़क सुरंग है। सबसे ऊंचे स्थान पर अगर पूछेगा तो ये हो जाएगा रोहतांग सुरंग, जिसको अटल ट्यूनल या अटल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो समस्या सर्दी के साथ होती है, स्क्रीन पे तो ज़्यादातर टाइम आप देख ही नहीं पाते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ डिसबैलेंस्ड हो जाए कभी कभी, बट प्रयास है कि बहुत अच्छे से कवर कराऊं। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो ये भूपेन हजारिका सेतु है। की पॉइंट में आते हैं तो भारत का सबसे लंबा नदी पुल जब पूछेगा तो इसका उत्तर होगा भूपेन हजारिका सेतु। लोहित नदी पर यह बनाया गया है, इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। अब लोहित नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, तो ये याद रखिएगा। कई बार ऐसे सजेशंस भी आते हैं कि ऐसे अगर तबीयत सो तो वीडियो को स्किप कर दिया जाए, नहीं बनाया जाए, बैड इंप्रेशन पड़ता है ऐसा। पर मुझे लगता है कि जो पढ़ने वाले हैं उनको तो कंटेंट अच्छे से समझ में आ ही जाती है, और अगर मिस करना हो ऐसे फिर तो बहुत सारे रीज़न मिल जाएंगे मिस करने का। पर हमारा प्रिपरेशन ही ऐसा है जो कंटिन्यूअस बनाने की ही बात करता है, कंटिन्यूअस रहना ही पड़ता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि तबीयत के थोड़ा उठापटक के बीच भी कंटिन्यू रहूँ, क्लास में भी और आप लोग के साथ भी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी है, और इस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी कहते हैं। उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री नदी से होता है, जबकि बंगाल की खाड़ी में ये अपना मुहाना बनाती है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है, जो कि सबसे लंबा बांध है, और ये महानदी उड़ीसा में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, महानदी उड़ीसा में ये स्थित है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अभी यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि यानी स्थान जगह की दृष्टि से तो ये राजस्थान हो जाएगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का जो राज्य है वो राजस्थान है, और दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, जबकि सबसे छोटा राज्य पूछे तो वो गोवा है। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर पूछता है तो सिक्किम हो जाएगा, जबकि सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होगा। तो जानते ही होंगे आप लोग, भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगला है भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है? चेन्नई, मुंबई, इंदौर और दिल्ली। तो भारत का सबसे आबादी वाला शहर जो है वो मुंबई है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल भी स्क्रीन पे देखने ही नहीं दे रहा है आँख। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो ये मरीन बीच जो है ये भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है ये। भारत का सबसे ऊंचा बांध अगर पूछे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये है कहाँ पे? तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है ये टिहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे उच्चतम झरना कौन सा है? तो एक कुचिकल झरना है, जो कि भारत का सबसे उच्चतम झरना है। कुचिकल झरना, इसकी ऊंचाई 1493 फीट है, और ये कर्नाटक राज्य में वाराही नदी पर स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य और वाराही नदी। तो वाराही नदी कहाँ है पूछे तो कर्नाटक राज्य में। वाराही नदी पर ही कुचिकल झरना है, जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है, और इसकी ऊंचाई 1493 फीट है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है? तो जब वीरता का बात आएगा तो परमवीर चक्र जो है ये
भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है? परमवीर चक्र सर्वोच्च वीरता सम्मान है भारत का। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा? अगर वीरता हटा दिया जाए, केवल सर्वोच्च पूछे तो ये भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि भारत रत्न है। भारत रत्न पुरस्कार जो है वो सर्वोच्च तो है ही, इससे जुड़ा हुआ कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। सबसे पहले इस सम्मान को पाया था गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, फिर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को ये प्रदान किया गया था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चंस पे। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पे है? तो ये बहुत आसान प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर है, जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। इसे हरमंदिर साहिब भी के नाम से भी जाना जाता है और ये पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना मिल कहाँ पर स्थित है? नेपानगर, हैदराबाद, लखनऊ, भोपाल। तो नेपानगर, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो भारत का सबसे बड़ा नेपानगर का कारखाना, सबसे बड़ा न्यूज़पेपर का कारखाना नेपानगर कानपुर में है। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। देख लेते हैं अब इससे जुड़े हुए कुछ की पॉइंट्स को। तो ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो है वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और ये है कहाँ? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो जब नदी द्वीप का बात आएगा तो मांजुली द्वीप जो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम राज्य है जहाँ ये स्थित है। तो ये याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। भारत का सबसे बड़ा जो पशु का मेला है वो सोनपुर बिहार में लगता है। कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। यह केवल भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसी मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जानते हैं। स्थानीय लोग, लोकल लोग इसे छत्तर मेला के नाम से भी बुलाते हैं। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी मीनार है? तो जो कुतुब मीनार है ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। मीडिएवल हिस्ट्री में तो कई बार इससे प्रश्न बने हुए हैं। ये जो है कुतुब मीनार, ये दिल्ली में स्थित है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया है 1993 में। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, इसके निर्माण को किसने पूरा किया था? मतलब कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा किया था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का बात आएगा तो थार रेगिस्तान जो है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह है कहाँ? तो राजस्थान में है, जो आपको विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? तो कैलाश मंदिर जो है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है, जो एलोरा में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर। इससे जुड़े हुए जो फैक्ट्स एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं वो है कि ये जो गुफा मंदिर कैलाश मंदिर में है कहाँ है? तो एलोरा में। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था इसका निर्माण। भारत का जो सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा करवाया गया था। अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है? तो ये जामा मस्जिद है, दिल्ली में स्थित है ये। और आपको ये सब सामान्य स्तर के ही क्वेश्चन है, सब मुझे लगता है कि ज़्यादातर आपको पता होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, और इसे K2 के नाम से भी जानते हैं। ये भारत का सबसे ऊंचा चोटी भी है, और यह पर्वत चोटी जो है इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो 8611 मीटर है। गॉडविन ऑस्टिन जो है वो POK में स्थित है, और कंचनजंगा पर्वत चोटी सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई
8,586 मीटर है। तो ये दो में आदमी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहता है। लोकेशन याद रखिएगा, K2 जो है वो POK में है, जबकि कंचनजंगा सिक्किम में है। प्रश्न तो सारे बहुत आसान कह सकते हैं। जो लोग इस स्तर का प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है, लेकिन ये जो की पॉइंट्स है ना, ये आपके मदद कर देंगे मार्क्स बढ़ने में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सुंदरवन का डेल्टा है। तो बहुत आसान प्रश्न है। गंगा नदी द्वारा बनाया जाता है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरी वृक्षों के कारण यह सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? तो ये वर्तमान में मध्य प्रदेश है। अगर आप क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो भारत का सबसे अधिक जो वन है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भी। मिजोरम जो है वो प्रतिशत के हिसाब से सबसे अधिक वनों से आच्छादित है। और ये जो मध्य प्रदेश है ये सागौन के लिए भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ये मुंबई में स्थित है। ये आकार और यातायात दोनों के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जो कि मुंबई में स्थित है। और ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। शिपिंग यातायात की बात की जाए या फिर आकार का बात किया जाए, दोनों में ही ये बड़ा है और ये पश्चिमी मुंबई में स्थित है। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसिन राम है, जो कि चेरापूंजी में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मानसिन राम है। अब एक नया ट्रेंड चल गया है कि मानसिन राम, चेरापूंजी, मेघालय सभी दे देता है। तो अगर ये सारे ही ऑप्शन में हो तो फिर मानसिन राम को ही चुनना सही रहता है। मानसिन राम मेघालय के पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक पहाड़ी है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो ये जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है ये हुबली स्टेशन पर है, जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी है। इसे श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो हुबली स्टेशन है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म अब कर्नाटक में है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो बुलंद दरवाज़ा को सबसे ऊंचा दरवाज़ा माना जाता है, तो है ही। ये फतेहपुर के सिकड़ी में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी। यह मूर्ति केवड़िया ग्राम है गुजरात के, वहीं पे स्थित है। सरदार सरोवर बांध के पास गुजरात राज्य में स्थित है। इसका नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये किनका स्टैचू है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत आसान प्रश्न है ये, इन प्रश्नों के उत्तर आप सभी लोग ही जानते होंगे, तो इसे ज़रूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। भारत की जो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और इस नहर की उत्पत्ति सतलज और विकास के संगम पर हुआ है। पंजाब में स्थित हरिके बैराज है, वहीं पे इसका हुआ है। सॉरी, ये सतलज और ब्यास होगा। सतलज और ब्यास के संगम पर पंजाब में स्थित हरिके बैराज में हुआ है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार से सबसे बड़ा जिला कच्छ हुआ है, जो कि गुजरात में है। और ये भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे घनी आबादी का जब बात आता है तो सबसे घनी आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए तो ये नई दिल्ली है। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ कौन सा है? तो ये फतेह बुर्ज जो है ये भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को देख लेते हैं, जिसमें है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा विजय स्तंभ फतेह बुर्ज पंजाब राज्य